आपने कहा था रिकॉर्डिंग देख के आना सब बच्चे, ग्रुप पे भेजी थी आपने एक। हाँ वो रिकॉर्डिंग देख ली सबने? मैंने देख ली, रिकॉर्डिंग वो देखी? लेंचेस की थी ना। रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग किस किस ने सर मैंने सर स्टार्टिंग मैंने की देख ली। देखी बस। देख ली? और किस किस ने नहीं देखी? सर मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की देखी है। सर कौन सी वाली? सर जिसमें आप वो थिन थिकर बता रहे हो, बीच अच्छा वाली। चल ठीक है, सुनेंगे क्या ध्यान चीज? से, ध्यान से सुनेंगे। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ठीक है? हमने जैसे स्फेरिकल मिरर से कॉन्सेप्ट करा था कि बड़ी सी एक बड़ी सी स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेरिकल लेंस क्या है? उसमें दो स्फेयर्स का पार्ट है वो, ठीक है? दो स्फेयर्स का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो स्फेयर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं दो स्फेयर बनाऊं, सो ये जो पार्ट है दो स्फेयर्स का, मान लो दो ग्लास के स्फेयर्स है, ये जो कॉमन पार्ट है ये मेरा एक स्फेरिकल लेंस बनाता है। स्फेरिकल लेंस का मतलब ओरिजिनेटिंग वर्ड कहाँ से? स्फेयर, ठीक है? स्फेरिकल लेंस बनाता है। स्फेरिकल लेंस हम दो ही टाइप के पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब बर्स्ड आउट, ओ सॉरी उल्टा, इनटू शेप हटा देते हैं। कॉनकेव मतलब दोनों साइड केव्स है, कॉन्वेक्स मतलब बल्ज्ड आउट, ठीक है? सिंपल कॉन्सेप्ट, जल्दी से समझते हैं। ये थिनर होगा ऑब्वियसली मिडिल में, दिख रहा है? यस सर, थिन, थिकर एट द एंड। थिक, थिक, थिनर इन द मिडिल, थिकर एट द एजेस। इसी तरीके से ये थिकर सर इन द मिडिल, thinner at the edges। सर बोलो देवांश। सर ऐसे ही सर एक क्वेश्चन था सर पोर्टल पे सर, जिसमें मेरे को सर डाउट था, मतलब सर हाँ मेरे को बोलो। एंड में सर आ गया समझ में क्या चीज थी, बट सर उसमें ना सर उसमें कहा था कि सर एक लेंस थिन है और एक लेंस थिक थिक है। हाँ तो सर अब ये सर स्पेसिफाई नहीं किया ना सर वो थिक कहाँ से और थिन कहाँ से, तो हाँ, उसको नहीं मैं कैसे मतलब आइडेंटिफाई करूँ? सर हाँ सर मेरे को वही लगा कि क्या पता सर वो थिक एजेस से हो, थिक एजेस से हो, एंड से हाँ हो। नहीं देवांश, ये तो मैं फंडामेंटल क्वेश्चन है, सर एक प्रॉब्लमैटिक है और थोड़ा, क्वेश्चन भी आया था ऐसा बट एक सेकेंड, कि एक तुम सेकेंड। किस तरह का वो लेंस लोगे अगर डिक्शनरी में इतने वो। हाँ सर यही यही सर सर वो यही वाला था। डिफिकल्ट लगता है बहुत। किस टाइप का लेंस लोगे, क्वेश्चन बोलो। सर वो ऐसा कुछ था कि एक डिक्शनरी है उसमें अगर बहुत स्मॉल लेटर्स हैं और इतना फोकल तो लेंथ ये है तो तो बहुत सिंपल है यार, दिस इज यू ऐसे नीड अ बोला था कि फोकल लेंथ होता है, ऐसा कुछ बोला था। मैग्नीफाइंग लेंस, बट सर मैग्नीफाइंग लेंस। यस सर वो पूछ नहीं रहा था कौन सा लेंस लेना है, हाँ उसने तो क्या कुछ पूछ रहा था? फोकल लेंथ से कुछ रिलेटेड पूछा नहीं सर था। वो तो मुझे बेटा आया था, क्वेश्चन बट भेजा भेजा वो करो, अलग क्वेश्चन है सर, वो अलग है, जो क्वेश्चन मैं भेजा पूछ रहा करो, हूँ वो क्वेश्चन अलग है। नहीं भेजोगे तो आई कैन नॉट आंसर सर दैट। भी मैंने जब डाउट क्लास आपने बोला ना तो मैंने भी डीसीसी का टेस्ट लगा दिया था, फिर अब एंड कर दिया। बेसिकली आई एम सेइंग जो भी आपको डाउट्स आते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लो एंड कीप देम, ओके? सर मैंने ले रखे एक दो, बट सर मैंने हाँ इस वाले का ठीक है, नहीं लिया। वो ग्रुप पे फॉरवर्ड करा करो, जैसे ही डाउट है फिर डिस्कस कर लेंगे उसे। कबीर बोलो, आपने हैंड रेज करा है। सर मैग्नीफाइंग लेंस कॉनकेव होती है कन्वेक्स? व्हाट डू यू थिंक? सर शायद से कॉनकेव होता है। सर कन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स। सर मेरे को एनीवेज अभी कन्वेक्स रे लगती है। डायग्राम्स करेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट समझेंगे वो, अभी और छोड़ते उसकी हैं। शेप तो कॉनकेव जैसी होती सर मेरे को सर हाँ सर एक सर मेरे को ये भी डाउट था कि सर जब वो सर मैग्नीफाइंग कॉनकेव लेंस वाला के होता बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ सर जो कॉन्वेक्स वाला है लेंस सर वो रियल इमेज बनाता है। तो सर वो इन्वर्टेड भी होती है, तो वैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसे यूज करते हैं उसको? मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपको इन्वर्टेड इमेज दिखती है? नहीं सर। सर तो वो कौन सा कॉनकेव लेंस लेंस होता होता है? है। बट सर उसमें सर जब मैं लिखा तो सर वो मेरा क्वेश्चन ही गलत, सर मैंने आंसर ही गलत कर दिया फिर वो। बेटा अभी तभी तो कह रहा हूँ, रे डायग्राम बना दो, केस बताऊंगा कौन सा है। एनीवेज तो ठीक है सर। लेंस के ना कुछ रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है? रे डायग्राम्स, उन रे डायग्राम्स के लिए, ओ सॉरी, डायग्राम्स, हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है?
तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। एक कॉनकेव, सर इसमें एक भी सेम कॉन्वेक्स। होते हैं, क्या बोल रहे हो? इसमें भी सेम ही होते हैं। हाँ मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट सर टेक्निकली हाँ सर अब ऐसा। यस हम सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जैसे कैसे कि बनाए? सर वो सर पोल वो की मिरर जगह, तो कंपास से बन जाता। सर वो तो ये पोल भी की जगह कंपास से सर बन वो जाएगा, होता है। एक पॉइंट रखो यहाँ पे आग खींचो, एक पॉइंट रखो यहाँ पे आग खींचो, बन गया। सर इसकी भी सर ट्रिक है सर, मैंने सुना था सर, मतलब सर एक 12 सेंटीमीटर का लो। नहीं 12 सेंटीमीटर क्या होता है, कोई भी लेंथ हो यार, नहीं कोई भी सर, लेंथ हो। मतलब सर अगर आपको एकदम छोटा और मतलब अपर्चर वाला चाहिए तब। हाँ मतलब ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, कंपास को रैंडमली कितना भी खोलो एंड देन एक एक आग सर वो ऐसे बना दोगे सर्कुलर आप। बनता है, क्या बोल रहे हो? तो जैसे ओवल बना है ना। नहीं ओवल नहीं बनेगा यार, सी देखो। अच्छा आप ऐसे कह। आई कैन नॉट सी, अभी ऑफलाइन बच्चों को दिखा भी दूं, ऑनलाइन को कैसे सर दिखाऊं मैं? मेरे को कंपास तो समझ में यूज आ नहीं कर गया, मैं तो सकता ना यार। सर रखा है आ वो। गया समझ आ आ आ गया ना गया। समझ? ठीक है, ओके चलो। गया। तो अब कुछ बातें करते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, सर ये दोनों में से है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड। सीन विजिबल है? यस सर। Okay, this is known as principal axis. Okay, okay. This point, this center is known as what? बोलो। ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. Okay, this is optical center. The length, for example, अगर ये AB है और ये भी AB है, तो this length AB is known as aperture. ठीक है? कंफर्म द स्पेलिंग, आई गेस इसकी कुछ मिस्टेक है, जो भी। चलो इसके बाद अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं, ठीक है, एक सर्कल बनेगा इससे, इससे भी एक सर्कल बनेगा। जो कंपास से बनाएंगे उनको ऑब्वियसली एक सेंटर मिल जाएगा। ये दो होंगे क्या? C1 एंड C2, नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सर आप F1 F2 नहीं ले रहे? F1 F2 भी लेंगे अभी। इसी तरीके से इसमें भी दो सर्कल्स होंगे, तो इसके सेंटर C1 एंड C2। ओके ओके, अच्छा C1 C2 इसके सेंटर्स। नाउ हाफ ऑफ C1, ठीक है, हाफ ऑफ C1 इज F1 and F2. This is focal, sorry, focus. This is focus. बना ले, देख रहा है, पढ़ रहा है, good. F1 and F2. Okay, these are focuses. ये focus है, okay, and C1 can also be written as 2F1. इसी तरीके से C1 इधर भी 2F1 and C2 can be written as 2F2. The length between optical center and C2 is known as radius of curvature. ये बस इस सर्कल का रेडियस ही तो है, जैसे सेंटर था उसका रेडियस है, तो यहां से यहां तक की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड यहां से यहां तक मतलब फोकस तक की लेंथ है फोकल लेंथ। ये कुछ बेसिक बातें थी, सबको क्लियर है? लेंसेज में ये सारे ही नोटेशंस यूज होंगे। सर बोलो। सर ऐसा ऐसा सर एक क्वेश्चन आता सर पोर्टल पे कि सर इनमें से सर सब सर इन दोनों में से हाँ सर फोकल लेंथ किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी? अच्छा, तो सर सर कॉन्वेक्स की कम होगी ना सर? हाँ कॉन्वेक्स की कम होनी चाहिए। नहीं ऐसा किसने कहा? नहीं यार, नहीं सर, मतलब सर वो सेम मटेरियल के हो तब। सेम मटेरियल के हो तो फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी? यार सर फोकल कम लेंथ इज होगी। नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल यार।
नहीं बट सर मतलब सर यही था ना कि सर जैसे कि सर जब एक कॉनकेव है तो सर जो दो सर्कल सर जो दो स्फेयर्स बना रहे हैं सर उस मिरर को सी सर वो अगर सेपरेटेड है मैं वो। बताता हूँ, आपका क्वेश्चन वुड मेक सेंस इफ यू आस्क कि फोकसेस में अगर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स सेम है, ठीक है, हाँ सर अगर तब दोनों तब के सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो F1 और F2 में जो डिफरेंस होगा वो किस में ज्यादा होगा, तो वो कॉनकेव में ज्यादा होगा, ठीक है, ये वाला डिफरेंस, समझ रहे हो? ओके, अच्छा ठीक है इन सर। अदर केस, इन एनी अदर केस, और जो क्वेश्चन आप कहते हो मटेरियल की क्वालिटी के बेसिस पे आप उसका फोकल लेंथ नहीं बता अच्छा सकते हो, मटेरियल के कर्वेचर के बेसिस पे फोकल लेंथ पता चलता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल विद व्हिच नहीं इट इज हाँ मेड। सर वो सब मटेरियल भाई नहीं बट सर ये सर ताकि मतलब सर थिकनेस का दिक्कत ना हो सर इसलिए सर मटेरियल का हाँ इसलिए हाँ, सेम किया था। ठीक है ठीक है, थिकनेस, हाँ वो आई गेट इट की थिकनेस की बात। सर सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उसमें इतना बड़ा फोकल लेंथ होता है, समझ में नहीं आता। बेटा क्वेश्चन लाओ तब डिस्कस करेंगे, एक वरना मिनट हवा सर, हवा में कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। ओके ओके, अभी मैं डाउट सेशन में लाऊंगा। हाँ डाउट कब है ओके, सर? डाउट सेशन कब शुरू होगा? अभी ले लेंगे यार, अभी 20 मिनट्स में। ओके सर। सारे रे डायग्राम्स हैं सारे रे डायग्राम्स करेंगे। सर इतने हैं सर नहीं सर। कितने हैं? इतने है 6 ही है ना, 6 सर 6। 6 है बस। सर इन टोटल? हाँ हाँ जी, सर 8 है ना? 6 तो 6 उसके और 8 तो 4 दो। नहीं, नहीं एक 4 सेकंड। 4 5 उसके हैं और 2 कॉनकेव के हैं। उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, Yes. प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं देखते हैं। कॉन्केव के दो ही हैं और कॉन्वेक्स कितने हैं? आशी ये कौन सा है लेंस, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ओके, ये कौन, ओके, सारे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज 2F1, दिस इज 2F2, सेम O, F1, F2, 2F1, 2F2, ओके, C1 की जगह 2F1 लिख दिया, ठीक है, सेम ही बात है, बट 2F1 यूज करते हैं, ठीक है। अब पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, array parallel to the principal axis, array parallel to the principal axis will pass through the focus after refraction। लाइन लिखनी है तो लिख लो, वरना ध्यान से सुनो एंड धीरे धीरे बोलूंगा, तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। array of light parallel to the principal axis, array of light parallel to the principal axis after reflection, after refraction will pass through the focus। सर ये कॉन्वेक्स क्या सिर्फ कि सर कॉनकेव भी इंक्लूडेड है इसमें। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। फोकस। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, सर इट सर विल अगर अपीयर एक रे, अपीयर टू पास। हाँ अगर एक रे डायरेक्टेड है, सॉरी एक रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अपीयर करेगी टू हैव इमर्ज फ्रॉम फोकस, ठीक सर है। आप ना एक सर वो बना दो सर जो वो सर जो टोटल लाइन होती है सर ओ के थ्रू पास होते हुए। अच्छा वो वाली लाइन, ठीक है, बना यस देते सर। हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सर इतनी बार सर मैं रिफ्रैक्शन सर वो वहां से कर देता हूँ सर जहाँ से हाँ सर गलत मेरा जगह से शुरू कर, होता है। बट यस वैसे सर। टेक्निकली देवांश, अगर एग्जैक्ट वो देखे ना, तो रिफ्रैक्शन पता है कैसे होती है, यहाँ से अगर लाइट आई है ना तो यहाँ भी बेंड होगी एंड वो यहाँ भी बेंड होगी, ठीक है, बट वो हम अवॉइड करते हैं शो करना, दिस इज जनरल नोटेशन, समझा? यस सर। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली ग्लास स्लैब ही तो है एक तरीके से, हाँ सर बस वो कर्व्ड ग्लास था। कर्व्ड है बस। अच्छा एनीवेज,
तो इसमें क्या लिखना है, अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction will appear to emerge from focus, will appear to emerge from focus. लिख लिया? दूसरा केस नो देखते हैं। सर। लिख लिया? सर एक बार आप रिपीट। मैंने कहा कि a ray of light parallel to principal axis after refraction will appear to emerge from focus, और ये लिख लेना उसके ऊपर कि कॉन्वेक्स का केस है, दूसरा वाला कॉनकेव का केस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर एक फोकस के थ्रू रे पास करती है, अगर फोकस के थ्रू पास करती है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरीके से अगर फोकस के थ्रू एक लाइन पास करती है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस, अगर वो सर आपने ऑप्टिकल, एक ही में बना दिया। हाँ एक ही में सारे बनाएंगे। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है कोई रे तो वो अनडिस्टर्ब चली जाएगी, अनडिस्टर्ब चली जाएगी। ठीक है, सर उसकी इमेज सर क्या F1 बोल पे रहे बन हो? रही है ना सर, इसकी सर कॉनकेव वाले की सर F1 पे बन रही है ना सर, मतलब अगर ये कॉनकेव माने वाली कि कहाँ पे बन रही है? F1 पे। F1 पे? समझा नहीं है बेटा। सर मतलब सर अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो F1 पे बनेगी सर, मतलब अगर O को नहीं लेंगे तो। हाँ अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो हाँ ठीक है। नहीं सर वो एक तो बार आप वो दूसरा केस है, वो दूसरा केस है, बहुत डिफरेंट। सर एक बार आप वो वाला रिपीट कर सकते हो जब फोकस से पास हो पैरेलल। जो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी लाइन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों ही केस। तो सब कुछ सेम है सर, बस ये है कि सर मिरर में ये था कि सर अगर सी से पास करेगी तो सर वापस सी जाएगी, और इसमें O से पास करेगी तो सेम जगह रहेगी, बस अलग कुछ हाँ नहीं है। अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। विल नॉट सफर एनी डेविएशन। सर जो फोकस वाला केस है सर वो दोनों में सेम है हाँ दोनों में सेम। उसकी स्टेटमेंट। हाँ फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। सर और ऑप्टिकल सेंटर वाला भी सेम ही। इस वाले में एक और चीज है, अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी, ठीक है, अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब अगर ये रे ऐसे जा रही है फोकस की तरफ डायरेक्टेड है ना, तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, ये चीजें मैंने लिखवा भी रखी है। सर ये अलग है एक क्या एक पॉइंट? सेकंड सर, क्या? ये लिख लो, पॉइंट लिखना चाहो तो। अरे डायरेक्टेड, सर ये दूसरा पॉइंट है या जो आपने फोकस वाला बताया उसी का फोकस एक वाले और? से ही रिलेटेड है, ध्यान से ही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। बट अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस in a concave lens will become parallel to principal axis after refraction. ओके, सर एक चीज पूछो। दे दूंगा। क्या बोल रहे हो? सर जो अभी आपने लिखवाया था अरे पासिंग टू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हाँ आफ्टर हाँ रिफ्रैक्शन, तो सर हाँ ये वाला तो कॉन्वेक्स की स्टेटमेंट है, तो जो हाँ, आपने लिखी है वो कॉनकेव के लिए होगी। वो कॉनकेव के लिए हो।
कॉनकेव के लिए है, इसलिए उसके नीचे भी लिखा है कॉनकेव के लिए। ठीक है, सर आई वाज राइट। सर एक बार आप डायग्राम्स दिखा सकते बोर्ड की ऐसे गंदी राइटिंग आती है, ऐसे गंदी है। अच्छी अच्छी लिखूं, पढ़ना जरूरी है, करना जरूरी है, अच्छी अच्छी। हम जो भी केसेस पढ़ेंगे अब रे डायग्राम्स के, वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस हो जाता है, हो सकता है, ये देखते हैं पहले। ठीक है, एक नॉर्मल लेंस बनाते हैं, इसके सब कुछ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लिखने पे ध्यान नहीं देना है, अभी सुनने पे ध्यान देना। ये डायग्राम वैसे भी नहीं बनाना। 2f1 2f, ठीक है। अब लेंस के पहली बात, एक ही साइड करूंगा ऑब्जेक्ट तो प्लेस, दूसरे साइड करूंगा तो उसी का तो उल्टा ही तो होगा, और कुछ तो केस होगा नहीं। तो हम सिर्फ, मेरे पे ब्रैकेट क्या है प्लेस करने का ऑब्जेक्ट, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, एक तो इन्फिनिटी पे लेंगे, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं 2f2 के पीछे ले सर लेता वो हूँ। फोकस से पास हो जाएगी ना हाँ इन्फिनिटी हाँ वाली। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे कैसे होगा। पहले केसेस डिस्कस करते हैं, क्या क्या केसेस बनेंगे। उसके बाद एक 2f1 पे हो सकता है ना, फिर 2f1 और f1 के बीच में हो सकता है। उसके बाद एक f1 पे हो सकता है, एंड देन एक f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो सकता है। ये तो केसेस बनेंगे। तो कितने केस बने? 1 2 3 4 5 5 5 एट इंफिनिटी प्लस 1 6। ठीक है, तो जो 6 केसेस की हम बात कर रहे थे, वो ये 6 केसेस। ठीक है, अच्छा, तो केस लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड पहला हमने क्या लिखा? एट इंफिनिटी। अब हम सुपर स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे कोप अप ना कर पाए वो क्या करेंगे? वो रोक देंगे। रोक देंगे यार, कितनी रिकॉर्डिंग देखो, रोक देना। पर ट्राई करेंगे कि सुपर स्पीड से पढ़े। तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते। ये ड्राइंग भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, बेइज्जती कराता है, अरे वो सन में अच्छी है ना ड्राइंग, तूने कब देखी? बस हाँ हाँ कर दो, ये अच्छी बोलता है तू। ठीक है यार, अच्छा, सब कुछ मेंशन करते हैं। f1 f2 2f1 2f2। ठीक है, दिस इज o, ओके, o a b। अब मैंने बोला इंफिनिटी पे है, तो सर रेज पैरेलल होंगी। इंफिनिटी पे है। अब इंफिनिटी से है, बहुत ही दूर है कुछ, तो उससे पैरेलल रेज आ रही है, आने दो। मैंने 4 पैरेलल रेज बना दी। ठीक है, तो मुझे बताएगा, कौन बताएगा? सर आशी सर बताएगी। सर या देवांश नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आशी बताएगी। ठीक है सर, ठीक कहाँ है सर। जाएगी ये रे? आशी है, हाँ गुड गुड, f2 के थ्रू पास करेगी। अब तुमने बताया कहाँ जाएगी दूसरी पे, ये वाली रे कहाँ जाएगी? सारी वहीं जाएंगी यार, है ना। सबकी अगर पैरेलल होती है तो f2 के थ्रू पास करती है, ये तो हमने सीखा। And ये सारे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज, तू मत बन, छोड़ दे, जरूरत ही क्या है।
पेंसिल मिलते हैं नहीं, पेंसिल मिलता है कुछ और चाहिए, कंपास, चाय, कॉफी? तुम लोग अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी है तो फिर इमेज की, ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, कहां पे बनी है इमेज, F2 पे बनी है ना, तो At एट F2 इमेज का साइज क्या होगा, सर पॉइंट highly diminished. हाईली डिमिनिश या पॉइंट स्लैश साइज, पॉइंट साइज स्लैश पॉइंट साइज, ठीक है, और इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा बोलना नहीं चाहिए था, अब मैं पूछूंगा आपसे रियल क्या होता है, जल्दी बताओ। असली नहीं, मतलब हाँ टेक्निकली यहाँ कह सकते हैं असली, इसका मतलब ये है, रियल का मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं पूछी थी, रियल का मतलब कि रेज कहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, क्या वहीं पे इमेज बन रही है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली रेज में मीट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली बन रही है इमेज, तो इसलिए रियल है। इन्वर्टेड क्यों, सर क्योंकि मुझे right डाउट था सर पहले, सर का क्वेश्चन सर आप कैमरा ऑन करने को नहीं बोलते। हाँ बेटा, मतलब आप लोग की शक्लें इतनी प्यारी है, मैंने एक बार देख के खुश हो गया। बोल दे अंश। सर वो जो सर रियल इमेज होती है सर स्क्रीन पे फॉर्म की, सर वर्चुअल इमेज, सर मतलब हाँ, स्क्रीन पे रियल ले इमेज सकते स्क्रीन हैं। पे फॉर्म होती है, हाँ ठीक सर है, वो मेरे को डाउट सर क्लियर नहीं था सर, वो याद नहीं आ रहा था ढंग से। हाईली डिमिनिश्ड, छोटी, The next बहुत छोटी। case क्या है? क्या Next case. बियॉन्ड 2F1 नेक्स्ट केस है बियॉन्ड 2F1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ठीक है, बनाऊं, चलो, ओ आई हैव अ बेटर आइडिया, मेरी मेहनत बचेगी। रिदांश नजर मत लगा ड्राइंग को, Sir क्या हो गया? सर उसने तो कुछ कहा भी नहीं। वो वही तो दिक्कत है। सर इससे क्या होगा? अरे रुकना यार, Sir कैसे बनेगा ये डायग्राम? कैसे बनेगा मतलब, मतलब एक तो F से पास हो जाएगी, रुकना, दूसरी एक ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल होगी। सेंटर, से yes होगी sir. ना इससे। अच्छा सर कॉपी करते रहोगे हर जगह स्मार्ट प्ले सर। है सर ना। काश ऐसा हमारे सर पास। ये सबसे मस्त चीज लगती है ऑनलाइन की। सर व्हाइट बोर्ड पे कितना बनाते ये हैं आप? आइडिया मुझे पहले क्यों दिया है, किसी काम के नहीं हो यार तुम लोग। सर टीचर आप हो सर, हम थोड़ा। सही बात है यार, काम तो मेरा सर है। तब मैंने नहीं बताया। अच्छा ओके, तू नजर लगा रहा है बस। एनीवेज, करे नेक्स्ट केस करे, यस सर इमेज इसमें सर, बट 2F2 पे आपने बनेगी। ओ मार्क नहीं किया सर इसमें भी। क्या मार्क करे, ओ कोटा Between लिख F2 and देंगे। 2F2. कर देंगे, दुखी क्यों हो रहा है, बोलो, सर इमेज कहाँ बनेगी इसमें? बनानी तो इमेज बनेगी, एक सेकंड याद नहीं आ रहा शांति, मेरे को। ऊपर वाला Sir, नोट कर लिया between सबने, F2 and 2F2. ठीक है, हाँ बिटवीन F1 एंड सर 2F2। आपने वो F2 लिखा है, हर एक में कॉपी भी कर दिया, वो 2F1 नहीं होना था। हाँ ठीक करना पड़ेगा सर हर जगह। नजर लगाई दी ना ध्यान सुन। सर नहीं हो रहा ना। सर अगर आप ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाता है, वहाँ नहीं होता। क्या बोल रहे हो सर ऑफलाइन में तो दिक्कत हो जाती है सर, कॉपी पेस्ट नहीं होता, वहाँ लिखते बेटा, रहते हैं। मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की ज्यादा अच्छी आदत, बट एनीवेज ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। सर ज्यादा अच्छा सर ब्लैक बोर्ड से समझ में आता सर मेरे को, तो सर नहीं, ऑनलाइन अब सर ब्लैक है। बोर्ड पे मजा ही नहीं आएगा यार, इतनी इतनी सर टेक्नोलॉजी के व्हाइट बाद ब्लैक बोर्ड बोर्ड में पे मजा आता क्या है आएगा। थोड़ा। सर मुझे देखना है कि सर आप लिखते कैसे हो सर, मतलब तुझे सर मेरी राइटिंग टेस्ट ऑफ लेनी है, नहीं सर, मतलब सर हाँ मैं ऑफलाइन इंटरव्यू देने ऑफलाइन आया में है।
सर ऑफलाइन और ऑनलाइन सर साथ तो में भी मतलब है। कैसे करते हो सर, वो देखना है मेरे आओ को, ना तो टेक्नोलॉजी बेटा, क्या है। आओ आओ कभी हवेली पे आओ। चल Please। देवांश एक क्लास आ जाते हैं। अच्छा सर मैं चलो ट्राई शांति। करूंगा। हाँ दोनों साथ में नहीं आओगे, देवांश आएगा या वर्धन आएगा, आप दोनों को क्यों भूख लगी है क्यों अभी क्यों तो। ऐसा कोई क्यों एक ऐसे ही क्यों सर? मन कर रहा है मेरा। अभी आपने क्या कहा, मैं टीचर हूँ ना, बस इसलिए। सर हम अच्छा स्टूडेंट है, एनीवेज, हमारे पास राइट है नेक्स्ट आने के। केस शांति, नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बना दूं 2f1 के पीछे, ये तो दूसरा केस था। तो एक रे तो हम पैरेलल ले जाते हैं, विपिन मुझे बताएगा अगर पैरेलल है तो ये कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी, कौन सा फोकस, f2। ओके अच्छा, नेक्स्ट रे बनाते हैं, लाइन यूज करेंगे एडवांस। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है ना। हाँ अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराऊं तो प्राची कहाँ जाएगी, नहीं बेटा वो सीधी सीधी चली जाएगी, कहीं भी नहीं रुकेगी, नो वन कैन स्टॉप इट। इट्स अ ठीक है, फोर्स ऑफ सर लाइट नेचर। रे की लिमिट लिमिट क्या है? क्या लाइट रे की लिमिट मतलब, तो होगा ना कि यहीं आती तक रहेगी जा कहीं ना सकती है। कहीं, आती रहती है वो तो। सर नहीं, हम आसमान में लेजर एनर्जी मारते हैं, कैन कहीं नीदर भी बी दिखता है। क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अ लाइट रे, रे इसलिए होती है, मैथ्स में रे क्या सीखा था, एक पॉइंट से अब्सॉर्ब कर स्टार्ट लेता होती है है ना, एंड इसलिए। इंडेफिनेटली जा सकती है कहीं भी। जब तक लाइट एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक लाइट रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके मूव करती रहेगी एंड इवेंचुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी, दो में से एक ही चीजें होती है। कॉम्प्लिकेटेड स्टफ कभी और एडवांस लाइट की क्लास लेंगे तब समझेंगे। हाँ। अच्छा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अब। पहली बात मुझे बताएगी खुशी कि पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज कहाँ पे बनी, सर कितने नए बच्चे ऐड? बिटवीन बिटवीन f2 एंड 2f2, सर कितने नए बच्चे ऐड हुए? बियॉन्ड f2 मतलब उस साइड, मैं गेस कर सकता हूँ, 2f2 से शायद पहले 4। है, बिफोर देख बियॉन्ड तब लिखते हैं जब उसके आगे कोई मार्किंग ही ना हो स्केल पे, इसके पीछे तो बहुत सारी मार्किंग है ना, तो इसीलिए वहां पे वो नहीं लिखना है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना है कि बिटवीन 2f2 एंड f2। ठीक है अच्छा, इसका साइज क्या है वजह बताएगा तन्मय, साइज बता दे यार। बिल्कुल सही बात, छोटी दिख रही है थोड़ी सी, है ना, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। डिमिन, हाँ वेरी गुड, डिमिनिश। ठीक है हाँ, बेसिकली स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओके। एंड नेचर क्या होगा इसका, ये बताएगी, रियल। रुक जा यार, तेरे से पूछा नहीं ना, शांति, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। ओके ओके यस आशी कैसे बता रहा हूँ, देखना देख, इतना बड़ा सा वो ऑब्जेक्ट था, इतनी छोटी सी बेचारी इमेज है, छोटी हो गई ना। नेचर कैसे पता चलेगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑनेस्ट क्वेश्चन। नेचर ऐसे पता चलेगा कि एक्चुअली जहाँ पे रेज मीट कर रही है वहां पे इमेज बन रही है क्या, एक्चुअली रेज यहाँ पे मीट कर रही है ना, एक्चुअल रेज यहीं पे इमेज बन रही है, तो रियल तो है, रियल है। अब देख ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ पे, एरो मैंने ऊपर साइड बनाई है, ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ पे, एरो नीचे साइड बनाई है मैंने, तो ये उल्टी हो गई ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अभी बताता हूँ, सर एक चीज पूछनी है। रुक जा, सर रे डायग्राम से डाउट। रुक जा, सुनो, ऑब्जेक्ट, अच्छा साइज तो समझ आ गया ना, छोटा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, अगर एक्चुअली ये रेज एक्चुअली गई थी, ये यहाँ पे मीट कर रही है ना, ये मीट कर रही है दोनों यहाँ पे, यहीं पे इमेज बन रही है, तो उसे हम बोलते हैं रियल इमेज बन रही है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट की एरो क्या थी, इस साइड थी, ठीक है, इमेज की एरो कहाँ आई, इस साइड आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गई इमेज, उल्टी हो गई, तो उल्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सर मेरे को डाउट था। साइज बेसिकली सी, मान ले 4 सेंटीमीटर था, तो ये इससे तो छोटी लाइन है, स्केल लेके आ मेजर कर उसको, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो बस फिर क्यों, ठीक है ना। दिखेगा उसके, अगर डायग्राम बना भी आएगा तो दिखेगा उसमें भी आप, ठीक है,
वरना नहीं दिखे ना, मान लो बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस है, मेजर कर। कंसेप्ट में तो दिख ही जाता है। उसके आगे रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल लिख दिया, एंड उल्टी दिख रही है तो इन्वर्टेड लिख दिया। ठीक है, वैसे डायग्राम बने हुए रेयर आते हैं, बनाने पड़ते हैं। हाँ मतलब वही, ठीक है, लिख सकते। नेक्स्ट केस करें? मेरे को डाउट था बोलो। सर, मतलब सर जब भी रियल इमेज बनती है तो सर इन्वर्टेड होती है सर। कभी सर कोई ऐसा केस में सर, मतलब किसी भी लेंस में या फिर सर किसी मिरर में सर रियल और इरेक्ट बने? यार सर वो ऐसा हो नहीं सकता होता, है उसका अगर एक हम स्पेसिफिक कंबाइन कर रीजन दें। है। उसका ना एक स्पेसिफिक रीजन है, लेंसेज के केस में और मिरर्स के केस में कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है वो कवर करने का। ठीक है, कभी और बिठा के करा दूंगा, बट ये बात याद रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, हाँ, सर एंड ये वर्चुअल के तो साथ पता है। डायरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, इसको सर मुझे आपको थोड़ा सा 3D में दिखाना पड़ेगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है डायग्रामेटिकली समझाना, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक। हाँ हृदयांश बोल, तेरा भी डाउट ले लेते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ नहीं सर आप पहले बनाओ। नहीं नहीं बोल दो। सर आप पहले बनाओ। नहीं नहीं बोल दे अब। सर जब इमेज हेड टू एफ वन हो तो कहाँ बनेगी, F2 और F2 के बीच में? जब 2F1 पे होगी इमेज सर वो यस 2F2 पे बनेगी। तो 2F2 पे बनेगी। सर नहीं सारे सर, तो नहीं गलत बन सर, रहे हैं। गलत बन रहे हैं। सर अगर टू एफ सर वन पे मैं होगी तो सर वो 2F2 के साइड में बनेंगे सर, बीच सर एग्जैक्टली उस पे नहीं बनेगी वो। एग्जैक्टली उस पे बनेगी। सर सर मेरा एग्जैक्टली उस सर पे बनेगी। है हाँ बेटा। सर, बट मेरा तो सर हल्का सा सर पीछे आ रहा है उसके, पता नहीं वो क्यों। तो ये सर क्या बात हुई, ये मतलब तुम्हारा डायग्राम सर गलत मैंने है तुम कंपास थ्योरी से चेंज बनाया कर पूरा दो। सर अच्छे से। सर कंपास से नहीं बन रहा। कंपास से नहीं बन रहा, सर सर मैंने मैं बियॉन्ड 2F1 बनाया है, वो उस पे बन रहा है 2F2 पे। और और फिर मुझे लग रहा था मेरी ड्राइंग खराब फोटो भेजता हूँ सर, मैं फोटो F2F1 भेजता पे हूँ सर। बना रहा हूँ तो है। फिर अरे वो कोई नहीं बेटा, मैं बता रहा ना, ये थ्योरी है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइंस बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। ठीक है। अच्छा, सर अच्छा। ये तो गलत है, आप फ्री हैंड बनाए। एनीवे तुम भी फ्री हैंड बना लो। अच्छा, यहाँ से अगर रे पैरेलल गई तो प्राची कहाँ से पास हो? F1, हाँ F2, हाँ ठीक है, F2 से पास करा दी। ओके, अगर 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 ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर के, सर जो नहीं देवांश कह रहा है ना वही हो रहा है मेरे साथ। टू कोई एफ नहीं टू के बेटा, वो हो जस्ट सकता आगे है, थोड़ा सा बना। डिफरेंस सर आ मेरा सकता भी है। यही हो रहा है। सर मेरे साथ भी, मेरे को भी पता है सर, ऐसा होता रहता है, हो इसलिए सर क्या मैं रहा है? कंपास उठाता ही नहीं। सर क्या हो रहा है सबको? मतलब मेरा सर हमेशा नहीं होता, बट सर मेरा सर बस इसी में से ना गलत आ रहा है सर, बाकी मेरा सही बन रहा है डायग्राम एकदम। सर सर हमें क्या ना हो, सर जूनियर हो क्या क्लासेस रहा में। है? सर क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। हेलो। ये डायग्राम ड्रॉ करने पे 2F1 से मेरा 2F2 तो से सही हमारा जाता पीछे है आ भाई, रहा है। मेरा तो हमेशा सही जा रहा है। अगर मेरे आप लोग पास ज्यादा बातें करोगे तो आपको पता है होस्ट के पास एक ऑप्शन होता है, म्यूट एवरीवन। हाँ पता है। हाँ, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ यूजिंग इट मोर देन मिलियन टाइम्स। डोंट मेक मी डू दैट, बिकॉज इररेलेवेंट डाउट्स मत पूछा करो क्लास में। अगर इफ आई एम सेइंग 2F1 के थ्रू पास करेगा, उसे पास कराओ। इफ योर डायग्राम इज रॉन्ग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सर You're मैंने नहीं making the पूछा था, wrong मेरा तो सही जा measurements, रहा है। I cannot do anything about it. ऑप्टिकल सेंटर शायद तो पास नहीं सर क्या करता। बता सर, मेरा वही गलत हो, क्या बता सर मेरा सी गलत हो, मैंने क्या बता गलत जगह मार्क हाँ किया हो। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं ना उसमें, क्या बोल रहे हो? सर मैं कुछ बोलूं? करवा रहा हूँ यार, करवा रहा हूँ। अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, एक सेकंड एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हमारे को जूनियर क्लास में कैसे बताते थे? सर पहले एक लाइन बनवाई और फिर सर वो जो डी प्रोटेक्टर होता है ना सर, हाँ उससे जी। सर्कल सर्कल बनवाते और सर अच्छा उससे सही बनता। अच्छा, ठीक है। यार सर इसमें सेम साइज होगा ना? हाँ जी, अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई तो अनडिस्टर्ब आगे चली गई। ठीक है, ये दोनों रेस कहाँ पे मिली? ये दोनों रेस यहाँ पे मिली। ठीक है, तो अब बात करते हैं इमेज के टाइप्स की। तो position is exactly at 2F2, size is same as object,
बोलो। F2 पे ही तो बनाई, तो F2 पे ही तो पोजीशन लिखा है। 2F2 पे है, 2F2 पे। देख इंटरसेक्ट थोड़ी कर रही है F2 पे, इंटरसेक्ट दोनों लाइंस कहाँ कर रही है? 2F2 पे। करती तो वहीं बनाते, नहीं करेंगी ना। हाँ मैं तुझे आई विल डू वन थिंग, आई विल ड्रॉ विद कंपास एंड पेंसिल एंड आई विल शो यू गाइस, एंड इन द फर्स्ट ट्राई मेरे सारे सही होंगे। आई कैन गारंटी यू राइट एट दिस मोमेंट। पता नहीं तुम सर क्या, ये तो सर मैं भी सर गारंटी करता हूँ सर, सिवाय सर ये वाले के सर जो गलत हो रहा है मेरा, आगे सब सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ प्लीज रहे अपने कंपासेस चेंज कर लो। फिर मैं सेंटर चले क्या जाओ हो प्रोटेक्टर रहा से है? उसमें। बना रहा हूँ। ऐसे भी क्या कर ये सकते हैं, मतलब एक लाइन लेके दो सर ये है 6.5 अगर खोलें सर उससे होता है, अगर उसको कंपास बंडल। को। सर वैसे आपके पास ओसवाल की वो पड़ी है बुक, एमसीक्यू वाली? वर्धन, देवांश, रिद्धांश, अगर अगली बार तीनों में से किसी ने भी इररिलेवेंट कोई डाउट बोला, किक कर दूंगा क्लास से। नाउ दिस इज नॉट फनी। इफ आई एम टीचिंग आई वांट रेलेवेंट डाउट्स, आई डोंट वांट आगे पीछे की कहानी। सिंपल एज दैट। बोलो। हाँ कॉन्वेक्स का नहीं अभी है, और नहीं और भी है। आगे मत भागो, पहले कराने दो अभी जो चल रहा है। स्क्वायर हो गए। ये सारे सेपरेट कर रहा हूं मैं, जिससे आप लोग को पता चले कि कौन से केस का कौन सा डायग्राम। नेचर में जब एक्चुअल, अभी जब वर्चुअल करेंगे ना तब नेचर समझ आ जाएगा। वर्चुअल करोगे तो आप समझ जाओगे कब रेज नहीं मीट करती, तब क्या होता सर वर्चुअल में तो हमें करवानी पड़ती है ना? है। हाँ वर्चुअल में करवानी पड़ती। तो एट, सॉरी बिटवीन, अब क्या है, एट 2F2 तो ले चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में लेके देखते हैं। तो बिटवीन 2F1 एंड F1, ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1, ये तो यही हुआ। ठीक है, सेम वही दो लाइन है, एक पैरेलली, एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ली। पैरेलली तो वो फोकस के थ्रू पास कर गई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ली तो वो कहा, वो सीधी सीधी जाती गई। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, तो ये कहीं जाके 2F2 के आगे मिलेंगे। ठीक है, ये 2F2 के आगे कहीं जाके मिलेंगे। एंड ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो साइज इंक्रीज हो गया, एक्चुअल रेज मीट कर रही है तो रियल हो गई, एंड इसका हेड यहां से नीचे आ गया तो इन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2 है। यहां पे आएगा तन में बियॉन्ड 2F2। ठीक है, साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड ही बेटा, केसेस के हिसाब से मत सोचो, ये केस थोड़ी रटते हैं, देख के क्या लग रहा है रियल है इन्वर्टेड है, ये थोड़ी। याद लास्ट केस क्या होता है, लास्ट केस के हिसाब थोड़ी रटते हैं, लास्ट केस है भी नहीं एनी केस, ऐसे नहीं रटते बेटा, रटना नहीं सर है रटते एग्जाम्स नहीं में। सर, वो कॉन्सेप्ट जब बैठता सर अपने वहां आ जाता हाँ है। नहीं फिर भी यार, मतलब ऐसे मत याद करो, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट इज द लास्ट केस ऑफ दिस, मतलब ऐसे नहीं आता पेपर में क्वेश्चन। अब बनाते हैं, कहाँ पे बनेगा खुशी नेक्स्ट, बस F1 पे, अभी F1 पे तो आई नहीं, एग्जैक्टली एट F1। ठीक है, तो एट F1 बनाते हैं।
एट F1 अगर हम बनाए तो चलो कहाँ गया, ओके, एट F1 अगर हम बनाए सेम वही, कम ऑन सेलेक्ट क्यों नहीं, अच्छा छोड़ो, सेम वही एक पैरेलल तो फोकस के थ्रू पास करेगी, ठीक है, एंड दूसरी कहां से लूं, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक है। बट इस बार जो दो लाइंस आएंगी ना, इस बार जो दो लाइन आएंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है, एंड नेवर मीट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस कभी मिलती है, दे मीट एट इंफिनिटी। हाँ मतलब वही कभी मीट नहीं करेंगी तो इन्फिनिटी में मीट करेंगे, ये भी रियल होगा, मीट नहीं कर रहा ना, मीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इमेज वहीं पे फॉर्म होगी जहां पे ये मीट करेगा, ठीक है, इमेज एग्जैक्टली वहीं पे फॉर्म होगी जहां ये मीट करेगा, ठीक है, सपोजिबली अगर कहीं मीट करे, मीट नहीं कर रहा ना बेटा, एक ही लाइन है वहां से पास कर रही है एक लाइन, दोनों मीट नहीं कर रहे, ओके। तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ये जाती जाएंगी लाइन से कहीं इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, मीट तो कभी करेंगे नहीं, तो पोजीशन क्या होगी सबसे पहली बात, एट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी, साइज क्या होगा, साइज हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड, एंड नेचर क्या होगा, रियल एंड रियल, क्योंकि जहां वही इमेज बनेगी अगर कभी बने जहां पे वो रेज मीट करेंगे, ठीक है, तो रियल एंड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्योंकि उल्टी ही बनेगी, ओके, कंग्रेचुलेशंस। अब लास्ट केस है बिटवीन F1 एंड O, अब एक ही तो केस बचा है, बस यहीं पे तो बन सकता है, एट O तो बन ही सकता है, लेंस के अंदर थोड़ी बनाओ, तो बिटवीन F1 एंड O इज द लास्ट केस, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखते हैं, कॉपी नहीं कर, इसमें वर्चुअल बनेगी शायद। अभी देखते हैं, सर मैंने वो प्रोटेक्टर वाली ट्रिक से किया तो हो गया, ओके गुड। सर इसमें वर्चुअल बनेगी ना? ये अभी देखते हैं, बिटवीन F1 एंड O बना दी मैंने, बिटवीन F1 एंड 2F1। नहीं बिटवीन F1 एंड O बना दी मैंने, अभी बनाते नहीं हैं, सर वो इमेज बनेगी। हाँ अभी बनाते हैं, वेट, तो ऐसा करते हैं, इससे एक रे ले जाते हैं, यहाँ से ले गए तो फोकस के थ्रू पास कर गई, ठीक है, और उसके बाद दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक है, तो ये लाइंस का जो गैप है ना ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ये मीट तो कभी साइड करेंगे ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें कोशिश करते हैं कि यार उल्टी साइड बनाते हैं, मीट करा के देखते हैं, उल्टी साइड मीट कराते हैं, उल्टी साइड मीट कर रही है ना, तो उल्टी साइड जहां मीट कर रही है वहां पे हम इमेज बना देते हैं, ठीक है। अब प्राची ये देख, यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट कर रही है, पीछे यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट कर रही है, नहीं कर रही बेटा, ये तो आगे जा रही है ना रेज, ये देख रेज आगे जा रही है, मीट करा रहे हैं हम मीट करा रहे हैं, अपने आप नहीं कर रही, वो रेज आगे जाएगी पीछे तो आएंगी नहीं, है ना, तो नहीं मीट कर रही, इसलिए ये वाला केस वर्चुअल, एंड जैसे इसका फेस इस साइड था, इसका भी इसी साइड है ना, तो इसीलिए ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सारी चीजें तो आपको वैसे ही दिख रही है, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन 2F1 एंड and F1, in है front ना, of the mirror हाँ, इन lens. फ्रंट ऑफ द लेंस, उसे छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं, बिटवीन 2F1 एंड F1 इट्स एक्सप्लेनेटरी, साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सर एनलार्ज्ड। देन द ऑब्जेक्ट,
एंड नेचर अभी हमने डिस्कस करा इज वर्चुअल एंड Virtual. डायरेक्ट। and erect. एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये जो इमेज बनती है इन लेंस में रियलिटी में, तो सर ये कहाँ पे बनती है मेन? ये कहाँ पे बनती है मतलब? सर रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनती है सर, ये स्क्रीन कहाँ प्लेस होती है जहाँ पे ये बनती है? ये जब ह्यूमन आई करेंगे ना तब बात करेंगे इसमें डिटेल में। वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर से अगर बता दूं तो बेसिकली स्क्रीन इज नथिंग बट, स्क्रीन पे ऑब्टेन करना इमेज मतलब कि वो अगर आई में आपके जैसे इमेजेस बनती है ना, वो भी थ्रू रिफ्लेक्शन ही बनती है कि रिफ्लेक्शन से आके लाइट आपकी आंखों में पहुंच रही है, अंदर आपको दिख रहा है। तो जब रियल और वर्चुअल की हम बात करते हैं ना, स्क्रीन प्लेस करना मतलब कि स्क्रीन प्लेस करना कि अगर मैं उसे चाहूँ तो उसको मैं एक डिफरेंट स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट की फोटो को, बट वर्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का यही मतलब होता है, ठीक है। यस सर। हमने प्रोजेक्टर की बात करी थी ना क्लास की स्टार्टिंग्स में, जब स्टार्टिंग में लाइट कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने बोला था कि प्रोजेक्टर लेंस सॉरी मिरर्स का पार्ट ही लेंस का पार्ट होता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता था कि कैसे वो इमेज को इन्वर्टेड, बेसिकली जो प्रोजेक्टर होता है वो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाता है, जो उसमें लाइट रेज उसके थ्रू आ रही होती है। बट कंप्यूटर है, कॉन्फ़िगर ऐसे है कि उल्टा सीधा दिखे। जैसे हमने डिस्कस करा था कैमरा कैसे फोटो कैप्चर करता है, तो वो उल्टी कैप्चर करता है एंड देन वो प्रोसेस करके उसे सीधी कर देता है। सर प्रोजेक्टर में वर्चुअल इमेज कैसे दिखाता है? रेज तो कहीं और ही जा रही हमें होती है। वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज दिखा रहा है वो। सर उसमें कन्वेक्स लेंस होती है। उसमें कन्वेक्स लेंस होती है। आगे चल के आप ह्यूमन आई में बाइफोकल लेंस भी पढ़ोगे, ठीक है। लेंस आर नॉट नेसेसरली सिर्फ दो टाइप के, मतलब Sudden. कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दे कैन बी अदर टाइप के, ठीक है। कि मतलब जो ऊपर से मोटे हो, सर बाइफोकल। बाद में थे बाइफोकल, कि उसकी फोकल लेंथ डिफर करे। एंड बाइफोकल्स कैन हैव अ लार्ज वेराइटी, ठीक है। आपके आई के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं बाइफोकल लेंस, जिसको जैसे दूर फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस दोनों है, मतलब दूर का भी नहीं दिखता, पास मायोपिया का भी और नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, तो अगर दोनों ही है तो उनके लिए भी जो उनके लिए ग्लासेस बनती है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर लुकिंग फार अवे देन आप ऊपर वाले पार्ट के लेंस से यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड जब आप पास देख रहे हो तो आप नीचे वाला पार्ट ऑफ लेंस यूज कर रहे हो। तो डिजाइन ऐसे होते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। पुराने जमाने के जो बाइफोकल देखेंगे ना आप, उसमें विजिबल डिफरेंस दिखता था। आप लोगों के में अगर आपकी बाइफोकल भी हो तो विजिबल डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज वो लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी से बनता है। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी जब बात करेंगे ह्यूमन आई की तब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कैसे लेंसेज डिजाइन होती है। अच्छा, सर वो तो शायद टर्म 2 में आ रहा क्या है, वो ह्यूमन आई हाँ टर्म 2 में आ शायद रहा से है, इसलिए हम सर बात वो तो नहीं टर्म टू सर, करेंगे। में और है। उसमें ह्यूमन आई तो आ ही नहीं रहा है। हाँ यार, कोई नहीं, करा सर दूंगा मैं मेरे start में में। तो सर मैं नेट चला गया ह्यूमन था। आई फर्स्ट टर्म में ही आया है, बस वो ह्यूमन आई हटा दी, कलरफुल वर्ल्ड ह्यूमन रह आई गया। हटा दिया, हाँ पता, बस पोर्शन वगैरह पढ़ा। I'm sorry, I हाँ सर, वो cannot take स्कैटरिंग ऑफ doubts लाइट, today, लिंडल neither can I इफेक्ट वो continue सब। with the chapter. We will be continuing with the chapter and the doubt session in the next class, which will probably happen on Saturday. सैटरडे को सर क्लास होती है आजकल? अब सर लेने उस की दिन सोच जो रहा हूँ। टेस्ट